हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग लेकर के आए हैं कैपेसिटर का क्वेश्चन जो समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम से रिलेटेड है। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। लास्ट तक बने रहेंगे। हम लोग तरह तरह के क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम लोग। तो चलिए हम लोग एकदम बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि दिखाया गया चित्र में ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता निकालें। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोल रहा है बच्चों, ए और बी के बीच। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल्स है, जिससे जो दिख रहा है 3 कैपेसिटर है जो श्रेणी क्रम संयोजन में लगाया गया है कि नहीं? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 है कि नहीं? तो 1/c इक्विवेलेंट यदि अगर निकालना है तो C1 C2 और C3 का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 हो जाएगा। तो 1/c इक्विवेलेंट हमें कितना मिल रहा है? तो यहाँ से हम लोग 6 अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ आता है 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी टोटल वैल्यू कितना आ गया? 3 2 5 और 1 6 है ना। यानी ए हो गया 1, यानी 1/c इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है? 1। तो c इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 माइक्रो फैराड है कि नहीं? क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, जो कि अब सीरीज में नहीं बल्कि सारे कैपेसिटर जो देख रहे हैं हम लोग किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है कि नहीं? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, इसमें सारे कैपेसिटर ऐड हो जाता है। सारे कैपेसिटर का कैपेसिटी क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है कि नहीं? तो यहां से C इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू कितना? 11 माइक्रो फैराड। चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आगे हम लोग क्वेश्चन में बात करते हैं। आइए बच्चों, अब थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, अब कह रहा है ए और बी के बीच ही समतुल्य धारिता निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है ए और बी के बीच ही। तो कुछ कॉम्बिनेशन जो है इस टाइप का है। ठीक है, इस फिगर को हम लोग सही करते हैं। कैसे? सीधा करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग देखते हैं। ये ए है और ये बी है, ये दोनों के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ए बी, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। अब देखते हैं कि ए से लेकर के इस वाले लाइन में यदि अगर चलते हैं तो ए से लेकर के बी तक में कितने कैपेसिटर लगा हुआ है? 2 कैपेसिटर हैं। तो हम लोग ऐसा कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, ए से लेकर के बी तक, ए से लेकर के बी तक एक ये है और एक ये है। कितने फैराड का है? तो 6 माइक्रो फैराड का, 6 माइक्रो फैराड का 2 कैपेसिटर लगा हुआ है। इधर यदि अगर चले तो इधर से भी कितने कैपेसिटर? 2 कैपेसिटर लगा हुआ है। ए से लेकर के बी तक में कितना? 6 माइक्रो फैराड और 6 माइक्रो फैराड। तो इसको हम लोग, चलिए सीधा तो करके फिगर देख लिए हम लोग। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? सॉल्व करना हम लोग के आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ये दोनों जो कैपेसिटर है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है और ये दोनों भी किस में है? सीरीज में है। तो क्या ये दोनों को हटा करके हम लोग क्या एक ही लगाएंगे जो दोनों के इक्वल कार्य करेगा, है कि नहीं? तो दोनों को हटा करके हम एक कैपेसिटर कितना माइक्रोफैराड का लगाएंगे, तो दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं हम लोग। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है? C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, है कि नहीं? आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। उसी फार्मूला को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए हैं, है कि नहीं? शॉर्ट कर दिए हैं और लिखे हैं। ठीक है, 1/C1 1/C2 ही है ये। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। अब C1 का वैल्यू कितना है 6 इंटू C2 का वैल्यू 6 बाई 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और ये कट जाएगा 6 दूना 12 और 3 दूना 6, यानी इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया वो कितना आ गया 3 माइक्रोफैराड का आ गया। यही यदि घर अच्छा नीचे भी तो सेम ही है वैल्यू, तो ये भी कितना दोनों को हटा करके हम 3 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर लगा सकते हैं। इसका इक्विवेलेंट यदि अगर तैयार करें तो ये हमारा हो गया A, और इधर से एक कैपेसिटर लग जाएगा और इधर से एक कैपेसिटर लग जाएगा, जिसका वैल्यू कितना होगा 3 माइक्रोफैराड का, और ये इधर कितना होगा 3 माइक्रोफैराड का। अब आप देख रहे हैं दोनों किस में आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया, यानी इसका यदि अगर C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा C1 प्लस C2 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 माइक्रोफैराड C इक्विवेलेंट। ये हमारा फाइनल A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। चलिए जैसा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है और ये है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग अरेंज करते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अरेंज करने से थोड़ा आसान हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ए और बी के बीच में जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो कितना कैपेसिटर लगा हुआ है 2 कैपेसिटर है। तो हम लोग यहाँ पे 2 कैपेसिटर ए और बी के बीच लगा दिए। ठीक है, अब फिर इस वाले सीरीज में देख रहे हैं इस वाले में, तो इसमें भी 2 कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ भी हम लोग कितना कैपेसिटर 2 कैपेसिटर लगा देंगे जो ए से लेकर के बी के बीच में है। क्लियर है, और इधर से देख रहे हैं इस वाले सीरीज में, तो ये भी कितने कैपेसिटर लगा हुआ है 2 कैपेसिटर लगा हुआ है। इसमें भी हम लोग 2 कैपेसिटर लगा देंगे ए से बी के बीच में। क्लियर है, अब तो समझ में आना चाहिए है कि नहीं। ऐसे रहता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है समझना, लेकिन वही जब हम लोग सीरीज और पैरेलल को अच्छे से अरेंज कर देते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। आई होप कि बहुत बढ़िया से आपको क्लियर हो रहा होगा। एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। बस वीडियो में बने रहिएगा, आप लास्ट तक देखते रहिए। और बहुत ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, कई बार बोर्ड में आपका क्वेश्चन ये सब आते रहता है, आया हुआ भी है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं सारा कैपेसिटर का कैपेसिटी 8 माइक्रोफैराड है। ठीक है, तो 8 माइक्रोफैराड सब पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है, 8 माइक्रोफैराड। अच्छा, अब दो दो का सीरीज चल रहा है कि नहीं। तो ये सबको हटा करके, यानी ये 2 कैपेसिटर जो है ये दोनों को हटा करके इक्विवेलेंट यदि अगर निकालें तो एक हम लगा सकते हैं, है कि नहीं। तो दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, और अच्छी बात ये है कि सबका वैल्यू सेम है, तो एक ही स्टेप में हम लोग को निकल जाएगा, है कि नहीं। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू C1 का वैल्यू 8, C2 का वैल्यू 8 बाई C1 प्लस C2। 8 और 8 16, 8 दूने हो जाएगा 16 और 4 दूने को हो जाएगा 8। तो 4 माइक्रोफैराड, यानी 2 कैपेसिटर को हटा करके हम एक ही कैपेसिटर लगा सकते हैं जिसका कैपेसिटी कितना होगा 4 माइक्रोफैराड। यानी ये जो कॉम्बिनेशन अब जाएगा वो कुछ इस टाइप से चला जाएगा। ये हो गया हमारा A, ये हो गया B, ये हो गया A और ये हो गया B के बीच का कैपेसिटर। ठीक है, ये भी 4 माइक्रोफैराड का, ये भी 4 माइक्रोफैराड का, ये भी 4 माइक्रोफैराड का। क्लियर है, अब तो आपको दिख रहा है कि नहीं। अब और आसान हो गया इसका C इक्विवेलेंट निकालना, किसका A और B के बीच का C इक्विवेलेंट निकालना और आसान हो गया। क्या हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12 माइक्रोफैराड। A और B के बीच का
कैपेसिटेंस कितना आ गया 12 माइक्रो फैराड। ठीक है।